हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह चंपावत से हो रही है। आज सुबह मौसम देखा तो बादल लगे हुए थे और उतनी अच्छी धूप भी नहीं आई हुई थी। ठंडा भी ज़्यादा हो रहा था। तो एज यूजुअल मैं रोज़ की तरह अपने काम पर लग गई थी। सुबह उठ करके मैंने पहले सारा बिस्तर समेट लिया था। उससे पहले थोड़ी देर हम लोग बैठे थे, गपशप मारी थी, तो वहीं पर टाइम लग गया था। फिर उसके बाद मैंने सारा बिस्तर फोल्ड करके रख दिया था और कपड़े भी तो एडजस्ट करने थे, वो भी रख दिए थे, क्योंकि बहुत सामान फैला हुआ था। धोने वाले कपड़े मैंने अलग रख दिए थे और जो पहने हुए कपड़े थे वो अलग रख दिए थे। इससे पहले हम लोग हीटर भी सेक रहे थे और लैपटॉप भी खुला था, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी थी, तो वह भी कर ली थी। कमरे को क्लीन कर लिया था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी किचन पे। मैंने वहाँ पे हस्बैंड के लिए चाय बनाई और सासू माँ के लिए उनकी काली चाय बनाई। फिर उसके बाद हस्बैंड को जाना था अपने काम पर, तो फिर वो जाने लगे। उन्होंने वहीं पर नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैंने सासू माँ के लिए बनाया था दलिया, और फिर उसके बाद मैंने भी नाश्ता करना शुरू कर दिया था। नाश्ता भी कर रही थी और व्लॉग भी देख रही थी, और इतने में हमारा बिल्लू भी आ गया था। ठंडा हो रहा था तो यहाँ पे हीटर ऑन किया था, और उसके बाद जो भी और ड्रेसिंग में सामान इधर उधर फैला हुआ था वह समेट लिया था। अब बारी थी हाथ मुँह धो करके जाने की। तो सारा काम लगभग कर करके मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि स्कूल में लेट नहीं होना था आज। तो जल्दी जा करके मैं 10 मिनट में स्कूल पहुँच गई थी। वहाँ पर बच्चों की प्रेयर हुई। बच्चों की लगभग प्रेयर हो गई थी। अब बारी थी लंच की, तो बच्चे लंच के लिए आ गए थे। वहाँ पे सारे बच्चे हाय बोल रहे थे। बच्चों का लंच वगैरह भी हो गया था। फिर वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आई थी, वो मुझसे कह रही थी कि मैम आज मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी मुझे जल्दी ले जाएगी। तो मुझसे रिक्वेस्ट फॉर्म में कह रही थी कि मैं जाऊँगी तो मैं आपके लिए भी सामान लेके आऊँगी। तो उससे मेरी थोड़ी देर गपशप हो गई। जब आएंगे ना तब लाओगे? क्या क्या लाना है? मम्मी जो लाएगी वही लाऊंगी। क्यों चीज़ नहीं लाओगे? मतलब मेरी पसंद की चीज़ लाएगी या नहीं लाएगी? क्या लाएगी बता। जो आप खाओगे। क्या चीज़ लाओगे? जो आप खाओगे। पक्का? पक्का। आपकी मनपसंद की ले आना, ठीक है? पक्का? पक्का ना? तो इस बच्ची का प्रॉमिस है कि कल जब ये जाएगी तो मेरे लिए भी चीज़ लेके आएगी। गपशप मारते मारते बच्चों को लास्ट जो पीरियड होता है वो टीवी देखने का होता है। बच्चों को टीवी दिखा करके अब हो गई थी छुट्टी का समय। छुट्टी का समय हो गया था, मैं भी आ गई थी घर। रोज़ की तरह मैंने आज काम थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया था, क्योंकि आकर के मैंने कपड़े बदले, हाथ मुँह धोया, और फिर उसके बाद मैं आटा गूँथने लग गई थी, क्योंकि आज शाम को मुझे बहुत जल्दी काम कर लेना था, क्योंकि फिर समय नहीं मिलता है व्लॉग की एडिटिंग के लिए। तो आते ही मैंने आटा गूँथ लिया था और आटा गूँथ करके रख दिया था, क्योंकि फिर उस टाइम तक नरम हो जाता है। और फिर उसके बाद आने के बाद मैं रूम पे आ गई थी लहसुन छीलने के लिए, क्योंकि आज बन रही थी कद्दू की सब्ज़ी, तो उसमें जो लहसुन होता है वो डालना बहुत ज़रूरी होता है। और वहाँ पे मैंने हीटर भी ऑन किया था। तो मेरी बिल्लू है जो, जिसका नाम पारुल है, वह भी हीटर सेक रही थी। इतने में हस्बैंड भी आ गए थे। वह बिस्किट लेकर के आए थे चाय के साथ। तो ये बिस्किट लेके आए हुए थे 2 बिस्किट। तो उन्होंने भी चाय के साथ बिस्किट खाया और मैंने भी। मैं ज़्यादा चाय तो नहीं पीती हूँ, कभी कभार हो जाता है, तो इस बार बिस्किट लेके आए थे। तो हम लोगों ने चाय पी और उसके बाद थोड़ी देर हमने बातचीत कर ली थी। फिर थोड़ी देर बाद हस्बैंड चले गए थे और वहाँ पे बिल्लू और मैं बैठे हुए थे और हम सेक रहे थे हीटर। और यहाँ पे बिल्लू मेरे साथ खेल रहा था, क्योंकि इसको भी रूम पर ठंडा होता है, यहाँ पे हमारे रूम पे ठंडा होता है। तो हीटर सेक करके हम लोग इसके साथ खेल रहे थे। और मेरी बिल्लू का नाम है पारुल, तो इसको हम पारुल ही बोलते हैं। और ये थोड़ा कभी कभार इसको गुस्सा भी आ जाता है। तो इसके साथ खेलते खेलते हो गया था अब टाइम। अब मेरी बारी थी किचन में जाने की, क्योंकि किचन का काम भी समेटना था मुझे। किचन में जैसे ही जाने लगी तो मेरा बिल्लू भी बाहर को चले गया था, तो मैं उसको घुमाने के लिए चली गई थी। किचन में बाद में जाने का प्लान हुआ और वहाँ पर बिल्लू को थोड़ा घुमाने भी ले जाना था। और यहाँ पे मौसम बाहर का ऐसा हुआ था और बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ था आज, क्योंकि सुबह से ही बादल लगे हुए थे। तो थोड़ी देर बिल्लू को घुमाने के बाद मैं तो अंदर को आ गई थी, लेकिन बिल्लू बाहर को ही चले गया था। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे सरसों के पौधे हुए हैं। और फिर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि बिल्लू बाहर गया था तो उसकी थोड़ा टेंशन लगी रहती है। तो तब तक मैंने सोचा कपड़े हैं उनको मैं समेट लेती हूँ। ज़्यादा समेटने नहीं थे, लेकिन सारे जो कपड़े थे सब मिक्स हुए थे, उसमें किचन के भी कपड़े थे,
हस्बैंड के भी कपड़े थे, मेरे भी कपड़े थे, और कमरा भी काफ़ी मैसी मैसी हुआ था, तो मुझे उनको साफ़ करना था। और जो भी कपड़े धुले हुए थे उनको साइड करने थे, बिना धुले हुए जो कपड़े थे उनको डालना था वॉशिंग मशीन में। तो मैंने उन कपड़ों को अलग अलग डिवाइड कर दिया था और कमरे को मैंने क्लीन कर दिया था। फिर आज काम था अलमारी को ठीक करने का, तो मैंने धुलने वाले कपड़े तो वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, और जो पूरी मेरी अलमारी पूरी अस्त व्यस्त हुई थी उसको मैंने ठीक कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे साड़ियाँ अलग करनी थी, सूट अलग करनी थी, और घर में डेली वेयर के कपड़े अलग करने थे। तो मैं उसी काम पे लग गई थी, और इसी काम में मेरा करीब आधा 45 मिनट लग गया था। कल संडे है तो मेरा कहीं जाने का प्लान है, वो आपको कल के ब्लॉग में दिख जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि आज मैं अधिक से अधिक जितना भी काम होता है संडे का वो निपटा लूँ। फिर मैं आ गई थी किचन पे। आज बन रही थी कद्दू की सब्ज़ी, तो मैंने प्रिपेयर कर ली थी और कद्दू की सब्ज़ी मैंने बना ली थी। और यहाँ पर मेरा जो किचन है वो पूरा इधर उधर फैला हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन भी वैसे ही थे, और खाना बनाया हुआ जो भी इधर उधर फैला हुआ था वह मैंने सब समेट लिया था। अब बारी थी बर्तनों को धोने की, तो मैं सिंक पे चली गई थी बर्तनों को धोने के लिए। ये सब वो बर्तन थे जिनमें खाना बनाया था मैंने, अभी खाए हुए बर्तन नहीं धुले हुए हैं। वो सारे बर्तन थे जिस टाइम पे खाना बनाया था, उस टाइम से चाय भी पी थी, खाना भी बनाया था। ऐसे वैसे करते करते ये बर्तन बहुत सारे हो गए थे सिंक पे। बर्तन सारे धुल गए थे, और उसके बाद अब किचन को ठीक करना था, तो मैंने पूरी किचन की सफाई कर दी थी और सब समेट करके साइड रख दिया था। और यहाँ पे मेरा आटा भी लग चुका था और खाना भी बनना था। ये मैंने आटा गूँथ रखा है। अब बारी थी रोटी बनाने की। रोटी बना दी थी। अब सासू माँ को खाना देने की बारी आई, उनके लिए मैंने खाना लगा दिया था। सासू माँ पहले खा लेंगे, हम लोग बाद में खाएंगे। हम लोगों ने अपने लिए खाना रखा हुआ था। सासू माँ पहले खा लेती हैं क्योंकि उनको खानी होती है दवाई, तो मैंने उनके लिए खाना दे दिया था। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। मैंने खाना लगा दिया था, हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।